एक ऐसा योद्धा जो महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखता था। यही वो योद्धा था जिसका सिर श्री कृष्ण ने दान में मांग लिया था। इस योद्धा के कुरुक्षेत्र में कदम रखते ही खुद भगवान कृष्ण भी चिंता में पड़ गए थे। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि भीम पौत्र घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र बर्बरिक था। बर्बरिक को युद्ध कला का ज्ञान खुद अपनी पराक्रमी माता से प्राप्त हुआ था। क्या है इस महान योद्धा की कहानी, चलिए जानते हैं। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बर्बरिक जो कि मायावी शक्तियों के साथ जन्मा था और भीम पौत्र होने की वजह से अधिक बलवान था। उन्होंने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरिक को 3 बाण और एक धनुष दिया था। ये बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। यह बाण इन्हें तीनों लोकों पर विजय दिला सकते थे, लेकिन उनका स्वभाव विनम्र और दानवीर था। इन्हीं बाणों की वजह से बर्बरिक को 3 बाणधारी भी कहा जाता था। इन्हें अपनी मां से एक शिक्षा और मिली थी, युद्ध में सदैव हारने वाली सेना का साथ देना, और यही उनकी मृत्यु की वजह बनी थी। जब महाभारत युद्ध के बारे में उन्होंने सुना तो उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जागी और अपनी मां से आशीर्वाद और वचन देकर कि हारने वाली यानी कमजोर सेना की ओर से ही युद्ध लड़ूंगा कहकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया था और फौरन ही एक ब्राह्मण वेश में बर्बरिक के सामने पहुंच गए। उन्होंने बर्बरिक को सिर्फ 3 बाणों के साथ युद्ध में जाते देखा तो इस पर हंसने लगे। क्या बालक, सिर्फ 3 ही बाण लिए युद्ध में लड़ने जा रहे हो? इस पर बर्बरिक ने उत्तर दिया, हे देव, पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए तो महज एक ही बाण काफी है। यदि तीनों बाण चला दिए तब तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा, यदि ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, इसकी सभी पत्तियों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ तो ही मानूं। इतना कहते ही बर्बरिक ने भगवान का ध्यान कर बाण चला दिया। वह बाण क्षण भर में ही सभी पत्तियों को भेद कर श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। दरअसल श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। इस पर बर्बरिक ने अनुरोध किया, आप अपने पद हटा ले, अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है। और मैंने पेड़ के पत्तों को छेदने के लिए कहा है, किसी ब्राह्मण के पद को नहीं। श्री कृष्ण के पैर हटाते ही बाण ने पत्ते को भेदा और वापस सर्कस में लौट आया। यह देख श्री कृष्ण अचंभित रह गए और पूछा कि आप किसकी ओर से युद्ध लड़ेंगे? जिस पर बर्बरिक ने कहा, कमजोर और हारने वाले पक्ष की ओर से। अब श्री कृष्ण समझ गए थे कि ये कौरवों की ओर से युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि फिलहाल वही कमजोर पक्ष है और बाद में पांडवों के हारने पर वो पांडव की तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में वो दोनों ही सेना का अंत कर देंगे, इसलिए इसको यहीं रोकना होगा। उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उससे दान की इच्छा प्रकट की, जिस पर बर्बरिक ने वचन दिया कि आप ब्राह्मण हैं, जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे आपका शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक चौंक गए, परंतु वचन बाध्य थे। हालांकि वे समझ गए थे कि यह कोई ब्राह्मण नहीं, और उन्होंने उनसे विनती की कि आप अपने असली रूप में आए। जिस पर श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध भूमि को एक वीर योद्धा की बलि चढ़ानी है और मैं तुम्हें महाभारत युद्ध में सबसे वीर योद्धा की उपाधि देता हूँ। इतना कहते हुए बर्बरिक ने प्रभु से वरदान लिया कि मैं अपने ही शीश से महाभारत का पूरा युद्ध देख सकूं, और अपना शीश प्रभु के चरणों में दान कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा का अंत हुआ। लेकिन ये तो शुरुआत थी। भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग के अंत तक तुम मेरे अंश खाटू श्याम जी के नाम से विख्यात होगे और तुम्हारी पूजा होगी। आज के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा।